जो काम आप प्रेम से कराते हैं वो काम भय से भी करा सकते हैं। लोग करते हैं, आप खुद भी करते हैं। कभी आपने ध्यान दिया? सबको मेरा नमस्कार। आज हम एक अच्छे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जिससे लोगों को डर लगता है, जिसको क्या कहते हैं? भय। डर क्या है? ये किसका रूप है डर और भय? तो प्रेम जो है, उस प्रेम का ही प्रतिरूप होता है भय। जो काम आप प्रेम से कराते हैं वो काम भय से भी करा सकते हैं। लोग करते हैं, आप खुद भी करते हैं। कभी आपने ध्यान दिया? एक छोटा बच्चा होता है, अपनी माँ से ऐसे लिपट जाता है। किस कारण? माँ से बहुत प्रेम है, और या फिर वो किसी चीज से डर गया है, तभी अपनी माँ को इस तरह पकड़ लेता है। ये जो भय है या डर है, जब इसको हम स्वीकार नहीं करते हैं ना, तो हमारा अहंकार बढ़ता जाता है। और जब हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो ये भय हमारे लिए विकास का मार्ग बन जाता है, प्रेम का रास्ता बन जाता है। आज ना मैं बहुत मूड में हूं आप लोगों को एक अच्छी कहानी सुनाने के, जो कि रियल स्टोरी है। मैंने भी अभी अभी कहीं सुना, जिस दिन सुना मैं सुन रही थी बड़े गौर से, तो मुझे लगा नहीं, ये बात मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूं। इतनी मस्त स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल सी स्टोरी है, कोई यूनिक नहीं, हमेशा होता आता है। पर डर ने कैसे लोगों के जीवन को बदल दिया। जो काम प्रेम नहीं कर पा रहा था वो काम भय ने कर दिया है, ये मैं बताना चाह रही हूँ। तो स्टोरी इस तरह है। स्कूल कॉलेज लाइफ तो सभी ने पढ़ा है, और कैसे आपस में आकर्षण होता है ये भी सब लोग जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही कॉलेज में पढ़ते हुए दो लोगों के बीच में काफी अच्छा संबंध बन गया, एक दूसरे को लाइक करने लगे, पसंद करने लगे। और जो उनके साथ तीसरे पर्सन थे, उन्होंने ही ये स्टोरी शेयर किया है, उनसे ही सुनने को मिला है हमें, है ना। तो जब वो एक दूसरे को पसंद करने लगे, अच्छा लगने लगा, तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो इस तरह से पसंद करने लगे कि एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ऐसा नहीं था। लड़की ने तो बिल्कुल नहीं सोचा, हाँ भाई आते हैं जाते हैं बैठते हैं पढ़ते हैं, अच्छी बात है। लड़के के अंदर इस तरह की भावना आ चुकी थी, उसने सोच लिया था कि मुझे जीवन इसी के साथ बिताना है। प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया। मना करने के बाद उसने क्या किया कि अपने घर परिवार में आतंक मचाना चालू कर दिया। आतंक इसलिए कह रही हूँ कि जो फिल्म स्टाइल में है, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, एक दिन फांसी भी लगा लिया। पुराने जमाने, बहुत पहले की घटना है ना, 3 से चौथे दशक कहना चाहिए, 30-40 साल के बीच की घटना है। तो उस समय ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग और ये सब कहाँ हुआ करते थे, खप्पर वाले घर होते थे। ऐसा उसपे क्या लगा होता था, म्यार जो है कहते हैं छत्तीसगढ़ में, वो लगा होता था। उसी में रस्सी उस्सी बांध लिया कि अब तो मैं मर जाऊंगा, फांसी लगा लूंगा। घर वालों को चमका रहा है कि तुम लोग ऐसा नहीं वैसा नहीं। क्या करते परेशान घर वाले, उन्होंने लड़की तक मैसेज पहुंचाया कैसे भी करके। उस जमाने में तो कोई चिट्ठी पत्री भी इतनी आसानी से नहीं पहुंचती थी। तो बेचारी, मेरे कारण क्यों किसी का जीवन खत्म हो, ऐसा करके मान ली, चलो कर लेते। कर लिया, दोनों के बीच विवाह हो गया। अब लड़के के घर वाले स्वीकार करने को तैयार नहीं। बेटे के जिद में तो शादी करा दिया दोनों का, पर तैयार नहीं हुए उस लड़की को स्वीकार करने के लिए। समय बीतता गया, दोनों के बीच तनाव बढ़ते गया। दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे। लगभग लड़की जो है लड़के से 200-250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित थे। मिलना जुलना जो है वो बहुत कम होता था, क्योंकि आवागमन के साधन उस समय कम थे।
है ना। बात यहाँ तक पहुंच गई कि दोनों का विवाह विच्छेद कर दिया जाए। परिवार में ऐसे कलह की स्थिति पैदा हो गई थी। कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर ऐसा हो रहा था। वही लड़का जो जान देने की बात करता था, अब पता नहीं कहाँ वो अपने परिवार को ले कि बीवी को ले क्या करे। वो भी बिंदास, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है, जी रहा है वैसे। इसी बीच में जो घटना घटी, वो घटना जीवन में परिवर्तन लाया। उसको गौर से सुनिएगा। वो जिस मकान में किराए से रहते थे, है ना, पहले का मकान ऐसा होता था ना, ये बीच में आंगन, इस साइड घर, इस साइड घर, तो ऐसे बीच में मकान था जिसमें घास वो सब उगे हुए थे, साफ सुथरा, ऐसा फर्श टाइल्स कुछ नहीं होता था। इस तरफ जो है मकान में मकान मालकिन रहती थी और इस तरफ वो लड़का किराए से रहता था। घूम फिर करके रात में 8:30-9 बजे लौटा। तब ना लाइट हुआ करता था, ना बल्ब खंबे, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ करता। लालटेन का जमाना था। अब जब तक घर में आओगे नहीं, दिया बत्ती नहीं करोगे, लालटेन नहीं जलाओगे तो रोशनी कहाँ होगी। वो भी एक अकेली बुजुर्ग महिला घर में रह रही है ना, मकान मालकिन जो थी। तो वो गुजरे जैसे आंगन से थोड़ा आगे बढ़े अपने रूम की ओर चढ़ने के लिए, वैसे ही उन्होंने जोर से चिल्लाया कि मेरे पैर में कुछ काट दिया। तो बुजुर्ग महिला सुनी, उनको लगा क्या काट दिया। तुरंत लालटेन लेकर के वो बाहर निकली। तो जब वो बाहर निकली और उधर से वो लड़का भी अपने रूम के साइड से पलट के देखा, तो उस आंगन में बीच में उनको एक सर्प ऐसे जाते हुए दिखाई दिया। अब दोनों के अंदर बात आ गई कि इस लड़के को सर्प ने काट लिया। वो भी डर गया कि अब तो मैं बचने वाला नहीं हूं, मुझे तो सांप ने काट दिया। और ये बुजुर्ग महिला भी कह रही, और ऐसा सोचते बोलते बोलते वो अपने रूम में घुसा। तो उस समय के दरवाजे कैसे हुआ करते थे पता है ना, ऐसा छोटा सा दरवाजा जिसमें जैसे गर्भगृह में मंदिर वगैरह में जाते हैं वैसे झुक के जाना पड़ता है, वैसे जाना पड़ता था। तो वो अपने रूम में गए। घबराहट, डर बना हुआ है कि मुझे तो सर्प ने काट लिया। अब उधर से वो महिला होकर के उसके रूम में आई, बोलती बेटा अब तो तू बच ही नहीं सकता। क्यों नहीं बच सकता? क्योंकि जिसको सर्प काट देता है वो अगर घर का चौखट को पार कर लेता है, लांग लेता है, तो बचना मुश्किल है। उसने और उसको डरा दिया। कोई डॉक्टर नहीं, कोई बहगा नहीं, कोई साधन ही नहीं, कौन जाए, कौन ले जाए, कौन बचाए उसको। ये स्थिति आ गई। अब बेचारा मुझे तो बचना ही नहीं है ये जान लिया, कॉपी पेन उठाया और एक लेटर लिखना शुरू किया। पहले तो अपनी श्रीमती को पत्र लिखा कि मेरा और तुम्हारा यहाँ इतने दिनों का संबंध था, अब तुमसे मुलाकात मेरी स्वर्ग में ही होगी। तुम वहां जब आओगी तो हम मिलेंगे। मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ ये मैं ही जानता हूँ। तुम समझ पाओ ना समझ पाओ, ऐसे दुनिया भर की जो बातें लिख सकता था, जो उनको मौत के डर ने दिखा दिया था, वो सारे भय के कारण लिख डाला उस पत्र में। वो सारी बातें जो प्रेम में आदमी पागल होके करता, सब लिख दिया। इतने दिन तक दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उनका, जब उनकी बीवी ऐसे दूर रह रही है, घर वाले इस तरह से चाह रहे हैं। और दूसरा पत्र अपने घर वालों को लिखा कि आखिर वो है तो आपकी बहू, शादी करके लाया हूं, जो भी हुआ जैसा भी हुआ मेरे बाद उसको इस घर की बहू के रूप में स्वीकार करके अच्छे से रखो उसको। अपने घर परिवार वालों को भी लिख दिया और दोनों लेटर को बढ़िया फोल्ड करके तकिया के नीचे रख के सो गए कि अब तो मैं सुबह उठने वाला हूं नहीं, जो भी होगा आएंगे लोग ले जाएंगे तब ये सब देखेंगे। डर के मारे सो गए, जैसे तैसे नींद भी आ गई। आप सुबह उठे, नींद खुली तो देखते हैं अरे ये तो वही रूम है जहां मैं था। स्वर्ग में भी वैसा ही रूम है जैसा मैं जमीन पे धरती पे था। बड़ा आश्चर्य हो रहा है उनको कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर थोड़ा ऐसा लगा तो उन्होंने अपने आप को ऐसे चींटी काटा, देखा कि मैं जिंदा हूं क्या, यही हूं क्या। फिर उनको विश्वास नहीं हुआ, उठे पलंग से और थोड़ा बाहर निकले।
बाहर देखते हैं, अरे घर भी वही है, आंगन भी वही है, तो मैं जिंदा हूं। अब उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वही लेटर वैसा ही पकड़कर, तुरंत बस पकड़ करके अपनी श्रीमती जी के पास गए और उस लेटर को दिखाया कि देखो मैं कितना तुमसे प्रेम करता हूं। कह नहीं पाया, पर मौत के डर ने आखिर ये हकीकत लिखवा दिया, और तुम और मैं अब बहुत अच्छे से रहेंगे, घर वालों के साथ बात करके रहेंगे। ये सारी बातें हुई, और आज भी वो पत्र उन लोगों ने संभाल के रखा है। 30-40 साल बाद कभी ऐसी बात होती है तो जरूर उसको पढ़ते हैं और मजा लेते हैं। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ वो क्या है कि हम जो काम प्रेम से कराते हैं, करते हैं, वो भय भी करा देता है ऐसा। इतने दिनों तक उनमें हिम्मत नहीं आई कि अपने माता पिता से इतनी दिलेरी के साथ कह सके। इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो अपनी पत्नी से कह सके कि हमारा जीवन तो एक दूसरे के साथ है, अलग रह करके तो जीवन नहीं है। पर एक कुछ चीज के काटने से, सिर्फ एक डर मना सर्प ने काटा, क्योंकि वो उसी बीच में दिखाई दे गया, पर काटा तो कुछ चींटी ने भी होगा, तभी तो उनको कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि भय जो होता है, मृत्यु का जो भय होता है, वो जीवन की रक्षा करता है। देखो उनके जीवन की रक्षा हो। और गलती का जो भय होता है वो सही राह दिखा देता है, सही राह पर रखता है। बीमारी का भय जो होता है हमें स्वच्छता को प्रोत्साहित करता है कि हम अपने आसपास स्वस्थ वातावरण रखें, स्वच्छ वातावरण रखें। और यहीं पर दुख का भय जो होता है वो हमें जो है नेकी का मार्ग दिखा देता है कि जीवन में अगर दुख आएगा तो उससे अच्छा है कि हम नेकी के रास्ते पर चलें और इससे दुख से बच सकते हैं। तो जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी मात्रा में भय का होना आवश्यक है। सुखपूर्वक जीवन जीना है, प्रसन्नता के साथ जीवन जीना है, तो इतनी मात्रा में तो भय होनी ही चाहिए, क्योंकि इस संसार में अगर हमें चलना है, भली भांति काम करना ही है ना, तो भय उसमें सहयोग करेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भय को ऐसे बटोर लो, अपने गले से लगा के रखो, नहीं, वो तो संसार में फिर जीने नहीं देगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, स्टोरी रियल स्टोरी है, सुन के अच्छा लगा भी होगा, है ना। फिर ऐसे कुछ और भी स्टोरी के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।